नमस्कार। श्री रंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 में हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत अध्याय पद की पहचान, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनका परिचय आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, पाठ का केंद्रीय भाव बता चुके हैं और हमने पिछले वीडियो में आपको इस पाठ का पूरा जो सारांश है बता दिया था कि हरिवंश राय बच्चन जो क्षेत्र के आधुनिक युग कवि हैं, ठीक है, उनकी रचना किस तरह की है और मूलतः उनका जो लेखन है वो किस तरह का है। ठीक है, तो इस पर चर्चा पहले हो चुकी थी, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आज आपको उसके पाठ की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पद की पहचान जो शीर्षक है हमारे इस पाठ का, उसमें आपको कवि ने सिर्फ इतना ही बताया है। क्या बताया कि जीवन कैसा है, एक यात्रा के समान है और उस यात्रा के हम क्या हैं, यात्री हैं। इसलिए हमें किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उसकी क्या है, अच्छी तरह से क्या कर लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए। क्योंकि रास्ते पर हमें पता होता है कि हम यात्रा कहीं भी कर रहे हैं तो हम उससे क्या है, लगभग हर एक क्षेत्र से अनजान रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसी तरह की क्या है, अजनबीपन से उन्होंने क्या है, रूबरू कराया है। तो उसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं, क्या होती हैं। तो हमें क्या है, अपनी योजना को, ये मतलब कहने का, अपनी हर तरह से किसी प्रकार के संकट, आपदा या जो भी समस्या है उससे निपटने के लिए, उससे क्या है, पार पाने के लिए हमें एक अपनी पूर्व नियोजित जो एक योजनाबद्ध तरीके से, पूरा चरणबद्ध तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो और बताते हैं कि पूर्व में भी क्या है, हमारे पहले भी क्या हमारे पूर्वज वगैरह हैं तो इस संसार में वो आ चुके हैं। ठीक है, अभी तो आज वो नहीं है, लेकिन उनकी निशानी हमारे लिए, आज उनके पद चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं, आगे का जो रास्ता है वो क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं, उसके लिए हमें अग्रसर करते हुए संदेश देते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, देखिए क्या है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुँह होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कहते हैं कि यात्रा में हमें क्या करना है, बटोही मतलब यात्री जो है, उससे चलने से पहले, किसी भी रास्ते पर चलने से, किसी बाट पर यानी कि रास्ते पर चलने से पहले हमें क्या करना है, उसका भान कर लेना है, उसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है कि कौन सा रास्ता कैसा है और कहाँ पे हमें जाना है, क्या नहीं है। और देखिए, यथार्थ को यहाँ पर सिद्ध करते हुए कवि कहते हैं कि पुस्तकों में जीवन जीने की किसी प्रकार की कोई कला नहीं छापी गई है। ठीक है, वो हमें सिर्फ कैसे प्राप्त होगी, अनुभव से ही प्राप्त होगी। आपकी इसकी कहानी कहीं और नहीं मिलेगी, ना ही किसी प्रकार से किसी और के शब्दों में इसको हम बयां कर सकते हैं, ना ही कोई बता सकता है कि, और ना ही उससे किसी से ज्ञात होता है कि किस तरह से जीवन कैसा है और कि तुम्हारा जीवन मार्ग कैसा रहेगा। मतलब भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर यानी कि इस जीवन यात्रा पर अनगिनत राही गए हैं, इस रास्ते पर कई राही गए हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर क्या है, अपने सुकार्यों से, अपने यानी कि इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं, पद चिन्ह छोड़ गए हैं, अपनी निशानी छोड़ गए हैं, जिन पर हम चलकर, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इस रास्ते को, अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं, अपने जीवन में उसके प्रेरणा ले सकते हैं। अभी तो ये निशानी जो है, जो पद चिन्ह है, वो क्या है, मूक है, वो बोलते तो नहीं है, लेकिन मूक होकर भी क्या है, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि इस खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो वो कहते हैं कि इसका अर्थ जानो, ठीक है ना, इसका भावार्थ समझो, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसके भाव को समझो। ठीक है ना, पंथी से कहते हैं, राहगीर से कहते हैं, तो इसका और इसका तुम क्या कर लो, अनुमान कर लो, चलने से पहले बटोही बाट की पहचान कर लो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़े यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह मन में पड़ा बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले मतलब पहचान कर ले, या यूँ कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, शोध करते हैं, तो उसको अवधान कहा जाता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो वो यही कहते हैं कि हमें किसी मार्ग पर चलने से पहले उसका अच्छी भली भांति परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें इसमें दिन व्यतीत नहीं करना है कि अच्छा कौन सा रास्ता है, बुरा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, इसमें व्यर्थ के हमारे लिए क्या है, इसके माया जाल में हमें नहीं पड़ना है, अपना व्यर्थ में अपना समय गंवाना नहीं है। ठीक है ना,
अब असंभव छोड़िए पर दूसरे पर पग बढ़ाना, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें ये छोड़ करके ये असंभव है, ठीक है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता, तो हम इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता चयन कर ले। बार बार इस तरह की यदि हम करते रहेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर समझ लिया कि हाँ जो है अच्छा है, ठीक है, और मैं इसे अच्छा करूँगा, मतलब सकारात्मकता का संदेश देते हुए वो कहते हैं कि इससे क्या होगी, तुम्हारी जीवन यात्रा सरल बनेगी और सफल होगी। वो कहते हैं इस बात में ऐसा अगर वो अपने मन में विचार करता है, बिठाता है कि मुझे भी क्या सफलता प्राप्त होगी या मुझे ही ऐसा सोचकर आगे बढ़ना पड़ा है, तो सदैव ही क्या जो भी इस संसार में जो सफलपंथी हुए हैं, कहने के जो जीवन यात्रा में अपने अपने जीवन को सफल कर गए हैं, उन्होंने भी क्या है इस प्रकार के ही विश्वास को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। इसलिए तुम भी अपने मन में, अपने चित्त में आप ध्यान कर ले, इस बात का शोध कर ले कि ठीक है ना, कि मुझे आत्मविश्वास से उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ना है, कभी नकारात्मकता में नहीं पड़ना है। आगे कहते हैं कि अनिश्चितता क्या है, देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, तो वो कभी कहते हैं कि ये अनिश्चित है, यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि तुम्हारे समय जगह पर, मतलब उस यात्रा में, देखिए हम यात्रा करते हैं तो कई नदियाँ मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, गड्ढे भी मिलते हैं, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि कहाँ नदी कहाँ गिरी, मतलब पहाड़ या गहर मतलब गड्ढे या गुफाएं वगैरह मिलेंगी। ये भी अनिश्चित है कि किस जगह पर बाग बगीचे और सुंदर वन मिलेंगे, हो सकता है कांटे भी तुम्हें मिल जाएं उस जगह पे। तो कहते हैं किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है, तुम्हारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, ये भी अनिश्चित है। यानी कि जीवन में क्या कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कब तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों में सर मिलेंगे, सर मतलब यहाँ पे होता है तीर, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस तरह की क्या है, जिस तरह से मतलब नुकीले बाण होते हैं तो कांटे भी होते हैं, मतलब कांटों से कंटकों के सर मिलेंगे, मतलब कंटक मतलब यानी कंटका कीड़ जो यानी कि कांटों भरे जो रास्ता होता है उसके यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है। तो वो कहते हैं कि ये भी अनिश्चित है कब कहाँ पे तुम्हारे लिए सुख मिले कब दुख मिले ये नहीं कहा जा सकता, मतलब कब फूल मिल जाए और कब आपके लिए कांटों से सामना करना पड़े ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। आगे कहते हुए कहते हैं स्पष्ट करते हुए कि कौन सहसा यानी कि अचानक, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। तो कहते हैं ये आन कर लो, अपने आप में सौगंध कर लो, अपने आप में क्या है दृढ़ निश्चय कर लो कि कौन पता तुम्हारे लिए रिश्तेदार तुम्हारे सगे संबंधी कौन अचानक छूट जाए, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कब साथ छोड़कर चले जाए ये कोई नहीं कह सकता, और कौन तुम्हारे जीवन में कौन नया आ जाए, कौन मिल जाए तुम्हारे लिए किस तरह से ये भी नहीं कहा जा सकता, कौन तुम्हारा साथी छूट जाए और कौन तुम्हें मिल जाए ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। लेकिन ये कुछ भी हो परिस्थितियाँ कैसी बने वो ये कहते हैं कि तुम अपने मन में ये हाल करके बढ़ना कि मैं कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाए, कोई छोड़े या मिले, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, तो रुकना नहीं है कभी भी। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, तो कहते हैं कि स्वप्न देखना बुरी बात होती है, स्वप्न, लेकिन हाँ स्वप्न देखना बुरी बात नहीं, लेकिन केवल स्वप्नों पर ही मोहित होना बुरी बात कहा गया। तो कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, देखते सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय। तो कहते हैं कि सभी अपनी उम्र में, एक उम्र होती है स्वप्नों की, ठीक है ना, किशोरावस्था जो होती है, युवावस्था जो होती है, तो सभी अपने अपने जीवन के सुंदर सतरंगी सपने देखते हैं, सपने देखते हैं। तो कहते हैं कि ये नहीं है कि कौन कहता है कि स्वप्न मत देख, तो अपने हृदय में उनको आने दे, जगह देने दे, स्वप्न देख, लेकिन सब अपनी उम्र में अपने समय में इनको देखते हैं, सतरंगी अपने जीवन के भविष्य के सपने देखते हैं। और तू भी यह यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। वो कहते हैं कि कई प्रकार के उनको प्रश्न क्या है कि क्या प्रयास करेगा सपनों को पूरा करने के लिए, तो भी सफलता नहीं मिल सकती। ये उदय होते लिए कुछ थे नैनों के निलय में, निलय मतलब होता है गृह मतलब घर, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ये जो सपने हैं, जो सपने कुछ समय के लिए बुलबुले की तरह होते हैं, आते हैं कुछ समय के लिए, और तुम्हारे मतलब आंखों में दीप्ति यानी कि आभा चमक उठती है, उनकी कोरों में क्या हो जाती है चमक आ जाती है। हम रंगीन स्वप्न देखते हैं तो अब तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तुम्हारे कुछ समय के उद्देश्य के लिए वो तुम्हारे नैनों के निलय में यानी कि अपने नेत्रों के घर में जगह करते हैं, आते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो है तो 200 सत्य हैं। तो वो कहते हैं यदि एक स्वप्न तुम्हारे मन में आता है, आंखों में आता है, तो उसके साथ कई कठोर सत्य होते हैं कि हकीकत करने के लिए वो कठिनाई से सामना करना पड़ता है। स्वप्न देखना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ जो सच्चाई जुड़ी होती है उसका भी तुम्हें क्या करना है, ज्ञान करना है। आगे कहते हैं कि स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। उन्होंने कहा भी है कि यदि स्वप्न पर ही मोहित होता रहा तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम्हें इसकी जुड़ी हुई सच्चाई को जानना है कि स्वप्न देखना है, तो मैं उसे सच कैसे कर पाऊंगा, वास्तविकता में हकीकत क्या है और स्वप्न क्या है।
स्वप्न आता दृग स्वर्ग का, तो स्वर्ग जैसे क्या है सतरंगी सपने तो हमारे नेत्रों में दृगों में आते हैं। कोरकों में दीप्तियाँ आती, तो कहते हैं हमें कि जो क्या है पलकें हैं, जो कोरे हैं, कहने का मतलब उनमें क्या है आभा भर जाती है, हमारे नेत्र विशाल हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या है स्वप्न देखते मीठे मीठे और हमारे क्या है पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारा हृदय जो है हमारा सीना वक्षस्थल है वो छाती जो है वो कैसी हो जाती है, स्वप्नों को देख करके हम ये करेंगे वो करेंगे तो छाती चौड़ी हो जाती है एक समय के लिए, और आंखों में क्या हो जाते हैं मतलब आभा आ जाती है, चमक भर जाती है, और पैरों में पंख लग जाते हैं, हम आसमान की सैर करने लगते हैं। लेकिन तभी देखिए क्या होता है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती जब एक दुनिया डूब जाती। तो जब स्वप्नों की इस तरह की हकीकत से सामना होता है तो हमारी जो ख्वाबों की जो ख्यालों की दुनिया है वो रास्ते का कांटा, यानी कि कोई भी एक समस्या जब आकर खड़ी होती है उस स्वप्न के आलोक में, यदि कोई इस तरह का कोई भी क्या हो जाता है, इस तरह से कोई रास्ता भी अंधेरा अगर छटक पड़ता है या कोई रास्ते में क्या हो जाता है कांटा आ जाता है, मतलब कोई समस्या आ जाती है, कोई संघर्ष का समय आ जाता है, तो हमारा हृदय पाँव का दिल चीर देता है, मतलब हमारे उसमें क्या हो जाते हैं वो हमारा हृदय चीर देता है, हमारे लिए दुख से भर देता है और हम रोकर रह जाते हैं। तब एक रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है, तो क्या होता है जब हमारे हृदय से क्या होता है खून निकलता है, और उस रक्त में उस खून में हमारी जो स्वप्नों की दुनिया है वो डूबती चली जाती है, यानी कि हमारे स्वप्न जो है वो तार तार होते चले जाते हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब देखिए आंखों में हो स्वर्ग, लेकिन वो कहते हैं कि आंखों में स्वर्ग हो यानी कि स्वप्न तो हो लेकिन पृथ्वी पर पाँव टिके हों, यानी कि उससे धरातल जो है स्वप्न का हकीकत जो है उससे जुड़े रहें। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, तो कहते हैं कांटों से भी कुछ सीख मिलती है, ठीक है ना। कांटे भी क्या है हमारे लिए फूलों का मतलब उसकी जो क्या है जो सुख का वो भी अनुभव कराते हैं कि फूलों का सुख क्या है, यानी कि दुख नहीं हो तो जीवन में सुख भी नहीं होता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जीवन की जो क्या कांटों की जो एक सीख है, सुख दुख की जो सीख है, इसकी साम्य भाव की जो सीख है वो तुम्हें क्या करना है उसका सम्मान करना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कि चलने से पहले अपना क्या करना है रास्ते को, यानी उस यात्री को क्या करना है जीवन के पथ का अनुमान कर लेना है, पहचान कर लेना है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।